गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं ड्यू टू डाइपोल तो कितनी आती है। तो वहां से आपने रिलेशन देख रहे होंगे कि इक्वेटोरियल पर हमने जब निकाला था तो माइनस के देखा होगा आपने क्या आया था, माइनस के पी अपॉन आर क्यू। और एक्सीएल पे कितना आया था आपने देखा होगा, क्या आया था, E इक्वल टू 2 KP अपॉन आर क्यू। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 नंबर या 3 नंबर में आपके एग्जाम में आता है डेरिवेशन। ये आता है इलेक्ट्रिक टॉर्क। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग, इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो डाइपोल रखा हुआ है वो कहां पर बेटा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमें टॉर्क की वैल्यू बताने की, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है। क्या मतलब है इसका कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने डाइपोल को जब रोटेट कराना है, क्योंकि बेसिकली तो आप जानते हैं कि टॉर्क का काम क्या होता है, बताइए। टॉर्क इज ए फोर्स विच आर प्रोवाइडेड टर्निंग इफेक्ट। भाई टॉर्क क्या, एक फोर्स ही तो है जो क्या प्रोवाइड कराता है, टर्निंग इफेक्ट या फिर रोटेशनल इफेक्ट। किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, टॉर्क ही तो कराता है। और टॉर्क की हेल्प से ही कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उसे हम बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला तुम जानते हो, क्लास 11 में भी तुमने पढ़ा था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि हम देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, आज हम लोग देखते हैं कि डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है। तो हेडिंग आई थिंक आपने डाल ली होगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक टॉर्क, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो एक डाइपोल बना देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने कहा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो देखिए सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक हमने प्लेस कर दिया क्या, डाइपोल। तो डाइपोल में आप जानते हैं क्या होता है, माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड विद ए सर्टेन डिस्टेंस। तो ये माइनस क्यों हो गया बेटा, ये प्लस क्यों हो गया, ये प्लस क्यों हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए। और इसका सेंटर बेटा क्या हो गया, ये वो हो गया। और इसको अगर हम देखें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यानी कि ये जो टॉर्क यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट करेगी, इस तरीके से। तो ये टॉर्क जो होगा वो क्या करेगा, इसको या ऐसे करेगा और इसको इस तरीके से टर्न करेगा, क्योंकि टॉर्क का काम ही होता है बेसिकली टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कराना। तो यार ये बताओ, ये चार्ज है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, तो कितना फोर्स लगाएगी, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, F बराबर क्यू हुई। और इस पे कितना लगाएगी, इस पे लगाया F इक्वल टू माइनस के क्यू हुई। क्लियर बात। और हमें इसको रोटेट कराने के लिए टॉर्क निकालना है। तो तुम जानते हो, अभी तो पढ़ा था, टॉर्क इक्वल टू, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कंसीडर करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक, अब बताओ अगर हम किसी, अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो सपोज हम इसको हम आगे बढ़ा दिया और इससे बेटा क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री हो गया। और इसको कुछ नाम दे देते यार, ओ ए बी, ओ ए बी। आप परपेंडिकुलर ए बी है तो इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, टॉर्क इक्वल टू फोर्स तो हमने निकाल लिया माइनस क्यू हुई, इस पर निकाल लेते क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए बी। अब तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो ए बी, भाई ट्रायंगल है और
ट्राइंगल में ए बी निकाल सकते हो। तो ट्राइंगल ओ ए बी में बेटा तुमने निकाल लिया, ए बी की वैल्यू निकाल लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है जो तुम्हें निकालना है, और हाइपो क्या है, हाइपो बेटा ये है, क्या नाम दिया, ओ ए। अच्छा ये आपको पता है कि ओ ए कितना है, क्योंकि डाइपोल है, तो डाइपोल के लिए डिस्टेंस कितनी है, 2l होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू बेटा, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 2l। तो बताइए ए बी इक्वल टू कितना आ गया, क्या 2l साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर रख देते वैल्यू, अब इस वैल्यू को उठा के रखिए बेटा जल्दी से, रखिए, बस खत्म खेल। और क्या, टाउ इक्वल टू, ये आ गया हमारा क्या, माइनस के क्यूब ई इंटू 2l साइन थीटा, और बेटा क्यू इंटू 2l बताओ, अच्छा बताओ जल्दी से, क्यू इंटू 2l क्या हो गया, अरे हाँ डाइपोल मोमेंट, क्या होगा ये, डाइपोल मोमेंट। तो ये टाउ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के पी ई साइन थीटा, ये आपका टॉर्क निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक टॉर्क। अगर आपका मन कर रहा हो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू, अब साइन थीटा कहाँ पर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, अरे आता है कि नहीं आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस के पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। अब ध्यान से देखिए, तो स्पेशल केस अगर आपको बनाना है तो स्पेशल केस में तुम, जबरदस्ती का केस है, अरे पहला केस क्या बनेगा यार, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब मिलेगी आपको जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, यानी थीटा इक्वल टू 90 होगा तब आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, और टॉर्क अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो टॉर्क आपको मिनिमम मिलेगा। ये केसेस हो गए आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ड्राइव जरूर करिए अपने मन से, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब करिए इसको और वॉच करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।